बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। और गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे अमोश दलवी। स्ट्राइक रेंज के ऊपर अतुल पाटिल। पावर प्ले के लिए सबसे बढ़िया खिलाड़ी वांचे क्रिकेट टीम। हमेशा इस टीम को मैंने करीब से देखा है। अभिजीत पाटिल और यत्नेश पाटिल हमेशा पारी की शुरुआत की, लेकिन पिछले 2 सालों से कमाल की बल्लेबाजी करी स्ट्राइक रेंज के ऊपर अतुल पाटिल, और उनका साथ निभाएंगे यत्नेश पाटिल। 30 गेंदों का मुकाबला। दोनों हमारे अंपायर तैयार है। ऑल सेट फॉर द गेम। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल। स्ट्राइक रेंज के ऊपर अतुल पाटिल, नॉन स्ट्राइक रेंज के ऊपर यत्नेश पाटिल। गेंदबाज अमोश दलवी तैयार। उल्टी गिनती शुरू। अंपायर का आएगा ग्रीन सिग्नल। 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। टप्पा घेरने के बाद तेजी के साथ टेक ऑफ करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। अंपायर का कोई इशारा नहीं आया। डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई हम यकीनन देख सकते हैं। पहला पावर प्ले मैदान के अंदर फेंका जा रहा है, और जैसे देखा अतुल पाटिल थोड़े से बैकफुट के ऊपर गए थे, पंच करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं था। नतीजा हमारे सामने आया, डॉट गेंद की समाप्ति। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होगा राउंड द विकेट से। अमोश दलवी जो बड़े विकेटों के लिए खिलाड़ी जाना जाते हैं। कदमों का इस्तेमाल, वहां पर खिलाड़ी तैनात, बाहरी किनारा। पहली सफलता, दैट इज अ बिग वन। अतुल पाटिल बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर इनफॉर्म खिलाड़ी अतुल पाटिल वापसी करते हुए कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन जैसे ही देखा गेंदबाज अमोश ने कि अतुल ने कदमों का इस्तेमाल कर गेंद थोड़ी सी पीछे कर दी, और नतीजा हमारे सामने आया। लाजवाब कैच लपका वहां पर मकसूद ने, और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा। तीसरे अंपायर की मांग, थर्ड अंपायर। तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे हमारे अजीज दोस्त नितिन पाटिल। पहली 2 गेंदें डॉट आई है, उसमें एक सफलता भी मिली है। 12 पाड़ा बनाम वांचे के बीच में यह है मुकाबला। थ्रो गेंदबाजी यहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस पर भी आपको गौर करना है। इस गेंदबाज के एक्शन के ऊपर शक किया है यहां पर बल्लेबाज सोनू भगत। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं वांचे क्रिकेट टीम का उभरता हुआ सितारा। इस साल 2018-19 के बाद कितनी जहां पर मैच विनिंग पारियां उनके बल्ले से यकीनन निकली थी। गेंदबाज तैयार अमोश दलवी। पहली 2 गेंदें डॉट। अभी तक वांचा क्रिकेट टीम खाता नहीं खोल सकी। गेंदबाज तैयार। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, यहां पर घुमाए इस गेंद को स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक गेंद को रोका जाता तब तक 2 रन का इजाफा होता था। 2 रनों की मदद से छोर बदले बल्लेबाजों ने 2 रनों के साथ खाता खुल चुका है वांचा क्रिकेट टीम का। हम देख सकते हैं गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर 2 रन अर्जित किए बल्लेबाजों ने। अतुल पाटिल का विकेट खोया वांचे क्रिकेट टीम ने दूसरी गेंद के ऊपर। चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार अमोश दलवी, जिनके नाम के ऊपर एक सफलता विकेट लेने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। बड़ा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा। यस, इट इज अ बिग हिट फ्रॉम द टॉल मैन विनायक भगत। थैंक यू सो मच। 4 गेंदें यहां पर गुजर चुकी है। 2 गेंदों का आना पहले पावर प्ले में अभी भी बाकी। स्ट्राइक रेंज के ऊपर सोनू भगत, वहां पर यकीनन यहां पर खतरा उठाया। मिसफील्ड, सोनू भगत को जीवन दान। इस खिलाड़ी को मौका देना आपके लिए खतरे का काम करेगा। यहां पर एक मौका जरूर मिला है, एक जीवन दान। गलती करी थी 12 पाड़ा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, लेकिन यहां पर रोक के रखकर रन चुराना चाहते थे सोनू। यत्नेश ने किया माना, और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। पहले पावर प्ले की यह आखिरी गेंद आती हुई आयशा स्पोर्ट्स 12 पाड़ा क्रिकेट टीम और उनके साथ खेलने वाली सार्थक स्पोर्ट्स वांचे। गेंदबाज तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट से। आखिरी और अंतिम गेंद।
गेंदबाज तैयार, आखिरी गेंद। यहां पर तेजी रफ्तार थी लेकिन दिशा से भटके, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से सार्थक स्पोर्ट्स वांचे क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है 9 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार होगा एक बार फिर से अमश दलवी, सामने बल्लेबाज सोनू भगत जिन्होंने एक छक्का दिखाया था। आखिरी और अंतिम गेंद, फर्स्ट पावर प्ले, लास्ट बॉल, राउंड द विकेट। अच्छा स्ट्रोक, जगह भरे अपने आप के लिए, सिर्फ पंच किया, दिशा दी इस गेंद को। पहले ओवर की समाप्ति, पहला पावर प्ले समाप्त। टीम का टोटल स्कोर, अतुल पाटिल को वांचे क्रिकेट टीम ने खोया था। एक खिलाड़ी खो जाने के बाद टीम का टोटल स्कोर 13 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल सोनू की बात करेंगे, जबरदस्त शुरुआत, 4 गेंदें खेली और 12 का योगदान। सोनू की बात करेंगे, 5 दिन से गायब थे, नजर नहीं आ रहे थे। गोवा रिटर्न सुबह 5 बजे लौटे और आज दोपहर के 2 बजे यहां पर मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज तैयार होगा, दूसरे नंबर का दूसरा पावर प्ले मैदान के अंदर और सामने वांचे क्रिकेट टीम का सबसे आक्रामक खिलाड़ी यत्नेश पाटिल, जिसके नाम के ऊपर पिछले साल हमने नेरा के नाइट प्रतियोगिता में सबसे बढ़िया बल्लेबाज एलईडी टीवी यकीनन देखी थी। कैप्टन कूल मचिंद्र पाटिल के नाम 2 एलईडी टीवी एक वाकड़ी के मैदान के ऊपर अब जन्मदिन के शुभ अवसर पर जीती थी और नेरा नाइट में वांचे क्रिकेट टीम का प्रदर्शन अच्छा था। यह अच्छा स्ट्रोक यत्नेश पाटिल के बल्ले से, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर था, तेज आउटफील्ड होगी, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा रेखा पार। यत्नेश पाटिल के बल्ले से यह पहला चौका। थैंक यू सो मच। गेंदबाज यहां पर तैयार होगा, अरफात। यत्नेश के लिए यह गेंद करी थी, जैसे यत्नेश ने वो इनसाइड आउट स्ट्रोक अटेम्प्ट किया था, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी आ चुका है। 2 रनों का इजाफा तब तक होता हुआ टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंच चुके हैं। पहले ओवर में बने थे 13 रन, इस ओवर की 2 गेंदों में बने 6 रन। अब तक 19 रनों के ऊपर सार्थक स्पोर्ट्स वांचे क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है। गेंदबाज तैयार, अरफात इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर। 3 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक एक्स्ट्रा कवर। रणनीति यहां पर गेंदबाज की साफ है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदें बार बार फेंकी जा रही है। पिछली 2 गेंदें अरफात की हमने देखी थी और क्या कमाल की बल्लेबाजी यत्नेश पाटिल के माध्यम से ने देखी। टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 2-0, 20 रनों के ऊपर। गेंदबाज यहां पर यकीनन तैयार होगा। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे, 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। लो फुल टॉस गेंद करी थी, जोर से बल्ला घुमाया था, लेकिन वहां पर हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति। यत्नेश पाटिल के बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं था, कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई तालमेल नहीं था और कोई कांटेक्ट भी नहीं था। नतीजा हमारे सामने आया कि यह गेंद डॉट है। यत्नेश पाटिल को आप ज्यादा देर तक शांत नहीं देख सकते, यकीनन बल्ला घुमाएंगे। यह गेंद हमने देखी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ये लाइन पकड़ी है गेंदबाज ने, लेकिन जानते हैं कि सामने गेंदे नहीं रख सकते, उनके पाले में उनके जोन में गेंदे करना बिल्कुल माना होगा। ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद भी खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी, टीम का टोटल स्कोर 1 रन की मदद से जाकर पहुंचा है 21, 21 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुके। गेंदबाज तैयार, अरफात लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से यह गेंद, यह वाइड गेंदों का प्रेशर था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अंपायर सिग्नल 131, 131वां छक्का निकला यत्नेश पाटिल के बल्ले से। साईं बाबा की, साईनाथ महाराज की।
गेंदबाज तैयार अराफात, पांचवी गेंद कट करना चाहते थे इस गेंद को, सामने से चकाया यत्नेश पाटिल को, अंपायर का कोई इशारा नहीं है, अंपायर की पेनी निगाह है मैदान के अंदर बनी हुई है। डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई हम देख सकते हैं। जबरदस्त मुकाबला, एक तरफ सार्थक स्पोर्ट्स वाज और उनके खिलाफ खेलने वाली आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा के बीच में चलता हुआ। गेंदबाज तैयार, लेफ्ट आर्म और द विकेट। आखिरी गेंद थी इस ओवर की, कट किया इस गेंद को, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है, जब तक खिलाड़ी गेंद तक पहुंचता थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, लेकिन यत्नेश पाटिल ने मना किया। पहली 12 गेंदें गुजर चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति। टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे, सार्थक स्पोर्ट्स वाज टॉस जीतने के बाद पहली बल्लेबाजी करते हुए 28 रन 28 रन एक खिलाड़ी को जाने के बाद अतुल पाटिल को वाज क्रिकेट टीम ने खोया था। डीजे ध्यान रखना है आपको। थैंक यू सो मच। बारापाड़ा क्रिकेट टीम के 30 नंबर के गेंदबाज अराफात रासलकर, गेंदबाज तैयार है। राउंड द विकेट से ये गेंद स्ट्रेट डाउन किया था यत्नेश ने, रोकना नामुमकिन, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा पार, ये छक्का। थैंक यू सो मच। माफ करना दोस्तों, ये गेंद ट्रेवल होती हुई चौके के लिए गोली की रफ्तार थी, इस गेंद के ऊपर तेजी के साथ गेंद करी थी, पेस का फायदा उठाया, रफ्तार का फायदा उठाया और गेंद सीमा पर भेज दी 4 रनों के लिए। 4 रनों की मदद से टीम पहुंचे 32 रनों के ऊपर। गेंदबाज तैयार अराफात रासलकर की ये गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश जरूर की थी लेकिन वहां पर माना किया यत्नेश पाटिल ने, सोनू भगत ने मना किया, 1 रन जरूर मिलेगा। एक दूसरे के ऊपर भरोसा दिखाना बेहद जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आप निर्भर रह सकते हैं। क्रिकेट साझेदारी का गेम है, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों से खेला जाता है, बल्लेबाजी में 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आपको विश्वास दिखाना होगा और यही करते हुए 2 बल्लेबाज। और दूसरी तरफ बात करेंगे बारापाड़ा क्रिकेट टीम की, शानदार शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में 13 रन खर्चे थे, लेकिन उसके बाद अराफात ने 15 खर्चे दूसरे पावर प्ले में। अब मौका होगा अराफात रासलकर के पास, यहां पर आपको कमबैक करना होगा, यहां पर विकेटें चटकानी होगी, तभी इस वाजा क्रिकेट टीम को रोका जा सकता है, खासतौर पर यत्नेश पाटिल और सोनू भगत का विकेट, तभी इस मुकाबले में आप यकीनन अच्छा कर सकते हो। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से अराफात रासलकर, लो फुल टॉस गेंद करी थी, पैरल स्वीप, गेंद सीमा पार, एक और चौका। थैंक यू सो मच। एक रनआउट का मौका जरूर दिया था वहां पर बारापाड़ा क्रिकेट टीम ने वांछित क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से आतंक मचाए हुए दोनों खिलाड़ी। 1 रन चुराया वहां पर, दूसरे की कोशिश क्या होगी। दोनों खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेटों के बीच में काफी ज्यादा तेज है, रोज 6 किलोमीटर दौड़ते हैं सुबह, और इस फिटनेस लेवल देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से, जहां पर 1 रन होता है दूसरे रन चुराने की क्षमता रखने वाले दोनों खिलाड़ी। तो दूसरी तरफ बारापाड़ा क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे, गेंदबाजों को सही दिशा, सही टप्पा, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करो, उनके शरीर से जहां पर उनके पाले से गेंदबाजी दूर करने की कोशिश पिछले कुछ ओवरों से हम देख सकते हैं। टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है यहाँ पर सार्थक स्पोर्ट्स वाजा क्रिकेट टीम 38 रन। अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेल है, 1 रन तो चुराया, दूसरे की कोशिश, 2 रनों का इजाफा होता हुआ। गेंद आप हाथ में नहीं रह सकते, यदि आप सीमा रेखा के नजदीक फील्ड करते हो तो आपके कंधों में जान होनी चाहिए, रॉकेट जैसा थ्रो विकेट कीपर या गेंदबाज की तरफ आपका जाना चाहिए, तभी इन खिलाड़ियों को रोका जा सकता है। टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे 4-0, 40 रन। इस ओवर के आने वाली तीसरे ओवर की आखिरी ओवर अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार होंगे अराफात रासलकर, स्ट्राइकर इनके ऊपर यत्नेश पाटिल। राउंड द विकेट से अराफात,
लो फुल टॉस गेंद करी थी, इस मर्तबा गति में मिश्रण जरूर किया था। अरफात रासल करने मिस फील्ड, नतीजा भुगता, गलती करी, इसके लिए सजा है क्रिकेट में दोस्तों। 3 रनों की सजा थी, टोटल रन मिले 4। टीम का टोटल स्कोर 3 ओवर की समाप्ति होती हुई टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। सार्थक स्पोर्ट्स वाजे। निश्चितच सन्मान्य आदरणीय व्यक्तिविशेष अमीन शेठ दाखवे तसेच अमीन शेठ दाखवे यांचे इथे आगमन झाले, स्वागत करतो त्या ठिकाणी। तर त्यांनी विनंती करतो आपण कृपया सामाजिक कक्षामध्ये येऊन बसायचं आहे। मी अमीन शेठ दाखवे यांना विनंती करतो आपण कृपया सामाजिक कक्षामध्ये आपण या ठिकाणी आसनस्थ व्हायचं आहे। सन्मान्य आले ना, ठीक आहे, ओके। तर आदरणीय सन्मान्य अक्षय म्हात्रे मोहो तुम्हालाही विनंती करतो आपण सामाजिक कक्षामध्ये यायचं आहे, विनंती करतोय। वसंतजी हातमोडे साहेब निश्चित आमचे बंधू तुमचे या ठिकाणी स्वागत करतो। तसेच जगन मडवी, जगन पाटील साहेब, तसेच सन्मान्य भास्कर भेंडे आमचे सोयरे तुम्हालाही विनंती आपण इथे यायचं आहे। मयूर भेंडे यांचा आज वाढदिवस आहे। रवींद्र घरत साहेब निश्चित आपण कृपया या ठिकाणी। अक्षय म्हात्रे मोहो आमचे जावई, नवीन जावई आपण मंचावर यायचं आहे। तर निश्चित सर्व जगन पाटील तुमचं या ठिकाणी स्वागत करतो। अतिशय देखणारा कार्यक्रम आपल्या समोर होतो या ठिकाणी, धन्यवाद। तर या ठिकाणी दत्तात्रय हातमोडे साहेब यांनी सगळ्यांनी ते एकत्र आणलेलं आहे सरपंच चषकामध्ये, धन्यवाद। आपण जाऊया मनोरंजनाकडे। थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर लौटेंगे ये पूरी टूर्नामेंट 24 लाइव इवेंट्स जिनके माध्यम से कवर की जा रही है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास की बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहली बार 1927 में आया था रेडियो, 1946 1946 में आई टीवी, और उसके बाद 1968 1968 में आया कलर टीवी, और 2016 से यूट्यूब के ऊपर लाइव क्रिकेट हम यहां पर देख सकते हैं। इसी बीच बातों ही बातों में एक और चौका सोनू भगत के बल्ले से होता है, दूसरे ने चुराने की क्षमता रखने वाले दोनों खिलाड़ी। तो दूसरी तरफ बारापाड़ा क्रिकेट टीम की हम बात करेंगे, गेंदबाजों को सही या ठिकाणी आपण लाईव्ह थोडा कॅमेरा इथे मारायचा आहे मंचाकडे। तर मैदान के अंदर यकीनन हम लौट चलेंगे। 48 रन दोनों ने जोड़े, जबरदस्त बल्लेबाजी सोनू भगत और यत्नेश पाटिल के माध्यम से हम देख सकते हैं। मानो बल्ला नहीं बंदूक लेकर मैदान के अंदर उतरे, मानो बैटिंग नहीं फायरिंग कर रहे मैदान के अंदर। टीम का टोटल स्कोर देखेंगे 48 रन 48 रन। आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा क्रिकेट टीम के गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर, लो फुल टॉस गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जरूर 1 रन मिलेगा। दूसरे की कोशिश कर रहे थे सोनू, लेकिन अच्छा थ्रो भी आया, अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के नजदीक वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी अरफात, जिन्होंने 1 रन, अच्छा थ्रो आया था, 1 रन ही मिलेगा। 1 रन की मदद से टीम का टोटल स्कोर 49 रन 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम यकीनन देख सकते हैं। जबरदस्त शुरुआत यहां पर वांचे क्रिकेट टीम की पारी की, जो शुरुआत की थी गेंदबाज अमश दलवी ने पहली गेंद डॉट, और उसके बाद अतुल पाटिल को चलता किया था, लेकिन उसके बाद छाए हुए बल्लेबाजी सार्थक स्पोर्ट्स वांचे क्रिकेट टीम की। एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी से बिल्कुल वाकिफ नहीं, एक दूसरे की कमजोरी और ताकत से बिल्कुल अनजान दोनों टीमें एक दूसरे के सामने लड़ती हुई। राइट आर्म राउंड द विकेट से ये गेंद करी थी, और बिल्कुल यहां पर 1 रन की मदद से वांचे क्रिकेट टीम पहुंची। 50 रन कंप्लीट, सार्थक स्पोर्ट्स वांचे जबरदस्त बल्लेबाजी, दोनों ने रन जोड़े। अतुल पाटिल ने 2 गेंदों में 1 भी रन ने बनाया था, और ये साझेदारी हम देख सकते हैं। चौथा ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ हम देख सकते हैं। 19 गेंदों में 50 रन जोड़े दोनों खिलाड़ी ने। यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी सोनू भगत और यत्नेश पाटिल के माध्यम से। तीसरे अंपायर की मांग यहां पर की जा रही है अमश दलवी के लिए तीसरे अंपायर की भूमिका में। हमारे आयोजकों से गुजारिश करेंगे तीसरे अंपायर की भूमिका में आपको जाने विलास जाधव। मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे दोस्तों। 50 रन सार्थक स्पोर्ट्स वांचे क्रिकेट टीम यहां पर देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार होगा अमोश दलवी। इस ओवर की
चौथी गेंद फेंकेंगे सोनू भगत के लिए गेंद आएगी राउंड द विकेट से। अमश का चलना बेहद जरूरी था। रफ्तार पेस हम यहां पर देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिंगल। दूसरी मर्तबा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में वहां पर मिसफील्ड हुई है। जब तक सीमा रेखा के नजदीक गेंद को रोका जाता, 3 रन यहां पर चुराए। जैसे यत्नेश पाटिल ने स्ट्राइक छोड़ी थी, वहां पर सोनू भगत दौड़ चुके थे। दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी बड़ी पारियां के लिए बड़े बड़े स्ट्रोक दिखाए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, एक से बचिए तो दूसरा करेगा पिटाई। ऐसी हालत दोनों के लिए करे। थोड़े से तकियारे से जरूरी है, स्टेमिना लेवल आपका होना बेहद जरूरी है। आपका मैदान के अंदर इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितने रन आप दौड़ते हैं, यहाँ पर आपका फिटनेस लेवल दिखाई देगा। 5 ओवर का मुकाबला, टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन। अब स्टिक के काफी ज्यादा गेंद बाहर से गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में यहां पर बढ़ोतरी होती भी टीम पहुंची है 54 रन, 54 रनों के ऊपर यहां पर पारी पहुंची है। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट से यह गेंद। सामने बल्लेबाज यत्नेश पाटिल, चौथे ओवर की यह 5वीं गेंद। खुद कर निकालने की कोशिश जरूर की थी, ये सही लाइन पकड़ी है, लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं है। सही टप्पे के ऊपर गेंद गिराई है। यहां पर अमश दलवी की यदि हम बात करेंगे, 1 रन जरूर मिलेगा। 2 रन मिले यहां पर, 2 रनों की मदद से टीम पहुंची 56 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। इस ओवर की आने वाली आखिरी और अंतिम गेंद शेष होगी। दोपहर के 2:53 यहां पर हो चुके हैं और हमारा पहले दौर का यह अंतिम मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। वाजे और 12 क्रिकेट टीम के बीच में आखिरी और अंतिम गेंद आती हुई इस चौथे ओवर की। यत्नेश पाटिल के लिए गेंद थी, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा यहां पर कुछ नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 57 रनों के ऊपर। हिमालयन की सुमधुर आवाज, सुमिंग दोंगड़े की पहचान कराने वाला वो सुमधुर गीत हमने सुना था। जबरदस्त बल्लेबाज है, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स याद दिलाते एकमात्र टेनिस जगत में ऐसा खिलाड़ी जो 360 डिग्री बल्लेबाजी करते हैं। उन्हीं के कदमों के ऊपर कदम रखकर एक नया उभरता हुआ सितारा रायगढ़ टेनिस विश्व में परेश कड़के को भी हम देख सकते हैं। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, शारिक दलवी की ये गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर खिलाड़ी थोड़े से थके आ रहे से यकीनन नजर आ रहे हैं। वहां से क्रिकेट टीम बखूबी से जानती है। टीम का टोटल स्कोर 58 रनों के ऊपर पारी पहुंची है। कितने भी आप रन बनाओ, क्रिकेट में कोई भी टोटल सेफ नहीं होता। इस न जाने कितने ऐसे मुकाबले हमने देखे। सोनू भगत की यदि बात करेंगे, बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहद सारे रन जो उन्होंने दौड़कर पूरे करे थे। कई मरतबा 3 रन दौड़े, 2 रन दौड़े और यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर थके आ रहे से नजर आ रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर स्लॉग ओवर, अंतिम ओवर डेथ ओवर में रन आए। पहली गेंद के ऊपर जस्ट 1 रन। गेंदबाज यहां पर तैयार, बाउंसर की थी जहां पर गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी चकमक आ गए। 3 रन यहां पर यकीनन मिलेंगे। 3 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर यहां पर बात करेंगे, निश्चित तौर पर 3 रनों की मदद से पारी जाकर पहुंच चुकी है 61 रनों के ऊपर।
मैदान के अंदर हम यकीनन लौट चलेंगे। बाउंसर गेंद की थी, यकीनन पहली वार्निंग गेंदबाज को यहां पर दी जा रही। दूसरी गेंद यदि बाउंसर आई, मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। वार्निंग नहीं दी गई, माफ करना दोस्तों। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। टीम का टोटल स्कोर की बात करेंगे 61 रन। गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। ये अच्छी गेंद की थी, जबरदस्त तरीके से रोक के रखा यत्नेश पाटिल जो पारी की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे 61 रन। इस पारी की बात करेंगे तो 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी। यत्नेश पाटिल के लिए यह गेंद आएगी। मुकाबले में मजा बिल्कुल बरकरार है। पहले ओवर में आए थे 13, दूसरे में आए थे 15, तीसरे में आए 16। फुल टॉस गेंद और यहां पर अंपायर का इशारा आया, बीमर गेंद करार, गेंद सीमा रेखा पार। दैट इज अ बिग 6 फ्रॉम द यत्नेश पाटिल। याद दिलाते एकमात्र टेनिस जगत में ऐसा खिलाड़ी जो 360 डिग्री बल्लेबाजी करते हैं। उन्हीं के कदमों के ऊपर कदम रखकर एक नया उभरता हुआ सितारा रायगढ़ टेनिस विश्व में परेश के 7 रन ऊपर से होगी फ्री हिट। बल्लेबाज के लिए लाइसेंस खुला होगा। टीम का टोटल स्कोर 7 रनों की मदद से जाकर पहुंचा है 68 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर के अभी तक 3 गेंदें फेंकी जानी शेष होगी। स्ट्राइकर एंड के ऊपर यत्नेश पाटिल को हम देख सकते हैं, पिछली गेंद के ऊपर छक्का दिखाया था। राइट आर्म राउंड द विकेट से यह गेंद आएगी यत्नेश पाटिल के लिए फ्री हिट। फुल टॉस गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 बाउंस सीमा पर, एक और चौका। याद दिलाते एकमात्र टेनिस जगत में ऐसा खिलाड़ी जो 360 डिग्री बल्लेबाजी करते हैं। उन्हीं के कदमों के ऊपर कदम रखकर एक नया उभरता हुआ सितारा रायगढ़ टेनिस विश्व में प्रवेश कर थैंक यू सो मच। 2 बीमर गेंदें आई थी एक ही ओवर में। गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर सकता इस मुकाबले में और यकीनन अंपायर ने बाहर का रास्ता दिखाया। शारिक वहां पर मौजूद थे, फ्री हिट। यहां पर कंटिन्यू इस गेंद के ऊपर 5 रन आए। टीम का टोटल स्कोर 77 रन। यकीनन इस गेंद के ऊपर यत्नेश पाटिल पहुंचे 18 गेंदों में 43 पर। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। फ्री हिट इज कंटिन्यू। यहां पर यह गेंद देख सकते हैं, कंधों के ऊपर से गुजरी, जबरदस्त गेंदबाजी। बाउंसर का प्रयास किया था, नए गेंदबाज वहां पर आए थे। अफान के माध्यम से गेंद फेंकी जा रही है। यत्नेश पाटिल 43 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी और अंतिम गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। पहले सत्र की यह आखिरी गेंद होगी। सामने यत्नेश पाटिल को हम यकीनन देखेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी। यह गेंद अंपायर सिग्नल, ओवर की समाप्ति, बल्लेबाज आउट। यत्नेश पाटिल के पारी का अंत होता हुआ वांची क्रिकेट टीम ने रन बनाए वहां पर 77 रन बनाए और जीतने के लिए 78 रनों की आवश्यकता। या ठिकाणी आपण जाऊया परत एकदा मान्यवर पाहुण्यांच्या सत्काराकडे। निश्चित अमूल्य वेळ दिलेला आहे। सन्मान्य आमचे नवीन जावई
तर लाईव्ह कॅमेऱ्याकडे आपण करायचं आहे. विनंती करतो आमच्या सन्मान्य सोयरेकडे बघायकडे. निश्चितच या ठिकाणी तरुणांना लाजवायची शरीरयष्टी आहे आमच्या सन्मान्य भेंडे साहेबांची आणि निश्चित त्यांच्या तेही ते उपस्थित आहेत. आमच्या दत्तात्रय हातमोडे यांचे ते सोयरे आहेत. विशेष म्हणजे नवीन जावे आमचे सन्माननीय आहेत अक्षय म्हात्रे मोहो, तुमचंही या ठिकाणी जोरदार स्वागत करतो. तसेच सन्माननीय चेतन मोरे तुमचंही या ठिकाणी स्वागत करतो. याच्यानंतर आम्ही या ठिकाणी अलिमिया शकू हकीम आणि कदीर दळवी तुमचंही या ठिकाणी जोरदार स्वागत करतो. तर विनंती करतोय सन्माननीय सरपंच साहेबांना की आपण नवीन जावयाचा आहे सन्मान करायचा या ठिकाणी. तर अतिशय देखणीची स्पर्धा बघतो पण या ठिकाणी तर खाली खाली या ठिकाणी निश्चित अतिशय देखण्याचा कार्यक्रम आपण बघतो. या ठिकाणी सन्मानित कालच आमचे सन्माननीय हरीफभाई पटेल माजी उपनगराध्यक्ष पनवेल शहर हे इथे येऊन गेलेले आहेत आणि 50,000 या ठिकाणी आम्हाला या टीम करता दिलेले आहेत या ट्रॉफी करता. या ठिकाणी अतिशय देखणा कार्यक्रम बघतो. या ठिकाणी निश्चितच अक्षय म्हात्रे मोहो वारकरी समाजाची परंपरा आहे. गणेश सर मोरे यांचा सुस्रावी कीर्तन त्या परिसरामध्ये होतो आणि आमचे नवीन जावई अतिशय राजबिंड तरुण या ठिकाणी दिसतोय, हसतोय. काळातल्या काळामध्ये आपण पूर्ण महाराष्ट्र बघतोय, भारत बघतोय या ठिकाणी तुला युट्यूबच्या माध्यमातून. तर या ठिकाणी आमचे भास्कर भेंडे यांचाही या ठिकाणी सन्मान होतो. सोयऱ्यांचा सोयरे सन्मान करते निश्चित या ठिकाणी आपण सोयरे पण इथे उपस्थित आहेत. त्याच्यानंतर सन्मान्य आमचे चेतन मोरे आपण इथे जायचं आहे. तर आमचे भास्कर भेंडे तरुणांना लाजवील अशी शरीरयष्टी आहे. अजूनपर्यंत 50कडे झुकलेले आहेत पण आज 30 वर्षाची दिसते तरुण चेहरा दिसतो आपल्याला या ठिकाणी. तर निश्चितच या ठिकाणी खरोखरच अतिशय सुंदर आपण बघतो कार्यक्रम या सरपंचची ट्रॉफीमध्ये. त्याच्यानंतर आमचे सन्मान्य चेतन मोरे यांचं या ठिकाणी सन्मान होतोय. आमचे पाहुणे चेतन मोरे तसेच सन्मान्य आमचे अलिमिया शकू. तर या ठिकाणी निश्चित आमचे चेतन मोरे यांचा मी या ठिकाणी सन्मान करतो. सन्मान्य सरपंच ट्रॉफीमध्ये सर्वांना एकत्र आणण्याचं काम केलं ते म्हणजे सरपंच दत्तात्रय हातमोडे या 4 गावचे सरपंच. अशी वेगळी त्यांची ओळख, एक मोठी प्रतिमा आणि सगळ्यांना सोबत घेऊन जाणारा एक नेतृत्व त्यांच्याकडे आहे. त्याच्यानंतर आपण या शकू हकीम अलिमिया आपण चला इकडे पुढे. कदीर दलवी अलिमिया आपण या ठिकाणी त्या सन्मान करतो. या ठिकाणी निश्चितच अलिमिया साहेब, शकू हकीम साहब, कदीर दलवी साहब इस फंक्शन में शरीफ हुए. हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं. इसवी इंशाल्लाह बहुत ही बड़ी इस वीक अच्छी क्रिकेट यहाँ पे. तर या ठिकाणी खरोखरच मोठमोठ्या पाहुण्यांचा या ठिकाणी सन्मान करतो. आरिफ दाखवे साहेब एक मोठं नेतृत्व तर निश्चित ते झाले नाहीयेत पण निश्चित या ठिकाणी आपण बघतो अलिमिया शकू हकीम कदीर दळवी एक मोठं भारदस्त व्यक्तिमत्व. गृह गंबांधायत कर्नाला विभागामधलं आमचे या ठिकाणी साबीर दळवी म्हणून झालेले आहेत माजी उपसरपंच. त्यांनी कृपया आपला सन्मान घ्यायचा आहे. अमीन दाखवे आरिफ दाखवे वेगवेगळी ओळख आहे निश्चित करण्याला म्हणजे गृह गंबांधायत कर्नाल्यामधले एक मोठं व्यक्तिमत्व आपण बघतोय. साबीरभाई दळवी आलेले आहेत माजी उपसरपंच कर्नाला विभाग. तुमचंही या ठिकाणी शब्दसुमराने या ठिकाणी सन्मान करतोय. आणि खरं माझ्या सूत्रसंचालनाला प्रभावित होऊन आमचे सन्मान्य भास्करजी भेंडे यांनी आम्हालाही 200 रुपये दिलेले आहेत. त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. बरंच वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांच्या मुलाच्या लग्नाला मी बोलण्याकरता होतो तिथे जुईमध्ये. हे विशेष माझी ओळख आहे. स्वागत, धन्यवाद. जातो परत म्हणून याच्याकडे. तो 30 गेंदे दोस्तों और जीतने के लिए 78 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए. किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा यहाँ पर बारापाड़ा क्रिकेट टीम भी बखूबी से जानती है. यहाँ पर पहले पावर प्ले में यदि रन आएंगे तो यहाँ पर वांचे क्रिकेट टीम को दबाव को महसूस कराया जा सकता है. लेकिन चंद्रकांत कुरुंगले वांचे क्रिकेट टीम का सबसे ताकतवर गेंदबाज. यहाँ पर इस खिलाड़ी को खेलना इतना आसान नहीं होगा. स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज अरफात रासलकर को हम देखेंगे और साबिर दलवी यहाँ पर यकीनन हम देख सकते हैं. गेंदबाज तैयार. एक बार फिर से पहली गेंद आएगी. अंपायर का इशारा गेम ऑन. पहली गेंद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जैसे कि तैसी शुरुआत. यदि पहला सत्र हम देखेंगे तो पहली गेंद डॉट आई तो दूसरी गेंद के ऊपर अतुल पाटिल को चलता किया था और चंद्रकांत कुरुंगले की भी शुरुआत यहाँ पर अच्छी हो चुकी है. तीसरे अंपायर की मांग यहाँ पर की जा रही है.
थैंक यू सो मच। मैदान के अंदर हम जाएंगे। पहली गेंद डॉट के लिए थी। चंद्रकांत कुरुंगले तैयार। अच्छा स्ट्रोक, वहां पर अपने आप के लिए जगह बनाई। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार। जबरदस्त बल्लेबाजी अरफात रासलकर के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। थैंक यू सो मच डीजे। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। 78 रनों का पीछा करना है। दिल्ली काफी दूर है यहां से, लेकिन कोशिशें जारी है। गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। पहले पावर प्ले में रन बनाने की कोशिशें जारी है। जोरदार अपील अंपायर की उंगली आसमान की ओर। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटा। बारापाड़ा क्रिकेट टीम का बल्लेबाज था अरफात रासलकर। बैक टू द पेविलियन। मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर उठा। पहली गेंद यहाँ पर डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका आया था और उसके बाद यहाँ पर विकेट। ये सफलता यहाँ पर यकीनन हमने देखी है। जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई थी बल्लेबाजी से। चौका जरूर लगाया था अरफात ने, लेकिन उसके बाद अपने आप को रोका। पुल करना चाहते थे, उनके सर के ऊपर से गेंद गुजरी, बाहरी किनारा लगा था और वहां पर विकेट कीपर किरण भगत ने कोई गलती नहीं की और पहला सदमा दिया बारापाड़ा क्रिकेट टीम को। गेंदबाज तैयार होगा चंद्रकांत कुरुंगले। सामने बल्लेबाज तीसरे नंबर का खिलाड़ी शारिक दलवी को हम देख सकते हो। गेंदबाजी में नहीं चले, लेकिन बल्लेबाजी में हाथ आजमाना चाहेंगे। दूसरे छोर के ऊपर साबिर भाई दलवी इंतजार कर रहे हैं अपने स्ट्राइक का। फुल टॉस गेंद यहां पर आप नहीं कर सकते। शारिक ने आसमान दिखाया। पहली गेंद के ऊपर जहरीले इरादे दिखाए, ताकत दिखाते हुए ये लंबा छक्का। DJ, 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 Sabni. थैंक यू सो मच। एक चौका एक छक्का इस ओवर में जरूर खाए। 78 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है और गाड़ी अब निकल चुके हैं पटरी से। जबरदस्त शुरुआत बल्लेबाजी से भी। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, ताकत का इस्तेमाल। डीप मिड विकेट के ऊपर से सोनू भगत की लाजवाब फील्डिंग। 4 रन बचा। यहाँ पर तालियां बज रही है सोनू भगत के लिए। जबरदस्त खिलाड़ी और वहां पर यकीनन इस छक्के को रोका है। कैच को तो ले नहीं सके, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग। ऐसी स्तर पर ऐसी फील्डिंग हम बहुत कम मर्तबा देखते हैं। सोनू भगत यही वो खिलाड़ी है जिन्होंने नाई प्रतियोगिता में एक कैच के लिए 5000 रुपए की कमाई की थी और इस खिलाड़ी ने रन बचे वहां से क्रिकेट टीम के लिए। शारिक को मिला जीवन दान। यहां पर हम देख सकते हैं टीम का टोटल स्कोर 12 रन। एक खिलाड़ी को जो तालियां बजती रहनी चाहिए सोनू भगत के लिए। जबरदस्त यहां पर फील्डिंग। ये गेंद अच्छी फेंकी थी। पिछली गेंद सामने रखा था। इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं आया। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर बारापाड़ा क्रिकेट टीम एक खिलाड़ी को जाने के बाद 12 रन। बिल्कुल सोनू ने जिस छक्के को रोका था, कमाल की फील्डिंग की थी। भास्कर जी भेंडे जिनके माध्यम से सोनू भगत के लिए 100 रुपए का इनाम हमारे मंच पर आ चुका है। बिल्कुल हौसला अफजाई की जा रही। ऐसे खिलाड़ी आपके टीम में होना जरूरी है। वो बल्लेबाजी में नहीं चलेंगे, गेंदबाजी में नहीं चलेंगे, लेकिन फील्डिंग में आपके लिए रन रोकेंगे। ऐसे खिलाड़ी आपके टीम के अंदर होना जरूरी है और वही काम करते हुए सोनू भगत मैदान के अंदर। इसके बाद का दूसरे दौर का पहला मुकाबला हमारे सामने आएगा। जुई क्रिकेट टीम का कप्तान और कोपर क्रिकेट टीम का कप्तान। टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। गेंदबाज तैयार होगा एक बार फिर से पंकज पाटिल। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज हम देख सकते हैं साबिर दलवी।
अच्छा स्ट्रोक, उड़ाया इस गेंद को, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, पॉइंट के ऊपर से ये चौका। तो यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर तशरीफ लाएंगे एडवोकेट प्रवीण पाटिल और उनके साथ में एडवोकेट प्रवीण पाटिल चिंचवन और उनके साथ में आदेश अरिवले चिंद्रन और उनके साथ में शंकर देशकर चिंद्रन। इन सभी से हम गुजारिश करेंगे, आइए आप मंच के ऊपर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस सरपंच ट्रॉफी 2018 में। हमारे लाडले आयोजक यहाँ पर रोशन शेठ हाथमोड़े, इनके माध्यम से मैदान के अंदर जाएंगे। पंकज पाटिल के ऊपर भी एक्शन के ऊपर शक किया है वहां पर बल्लेबाजों ने। स्ट्राइकर के बल्लेबाज हम देखेंगे, साबिर दलवी पहली गेंद के ऊपर चौका लगाकर अपनी ताकत का सबूत दिया था। वहां से क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को गति में मिश्रण, जाचा बापा पर का सामने से चकाया, गेंद जा रही है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 12 पड़ा क्रिकेट टीम बखूबी से जानती है, यकीनन इन खिलाड़ियों को मैदान के अंदर रहना होगा, रन बन सकते हैं। 78 रनों का यह बड़ा टारगेट था, शुरुआत हो चुकी है। टीम का टोटल स्कोर रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 22 रनों के ऊपर पारी पहुंचे पंकज पाटिल दबाव में। यह चस्ट्रो गति थी, पेस थी, यहाँ पर इस गेंद के ऊपर रफ्तार से बीट किया साबिर भाई दलवी को। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, हर एक डॉट गेंद वाजे क्रिकेट टीम के लिए यहाँ पर संजीवनी का काम करेगी और हर एक चौका छक्का वाजे क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को डराएगा। साबिर दलवी स्ट्राइक एंड के ऊपर 3 गेंदे के लिए 10 रन बनाए। ये गेंद पिछली गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछली थी, ये गेंद टप्पा गिरने के बाद नीचे रही। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 4 गेंदें दूसरे पावर प्ले में गुजर चुकी है और यहाँ पर आयशा स्पोर्ट्स 12 पाड़ा क्रिकेट टीम 22 रनों के ऊपर संघर्ष करती हुई, जूझती हुई। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होगा, पंकज पाटिल। स्ट्राइकर के ऊपर बल्लेबाज साबिर दलवी, 4 गेंदों में 10 रन बने। बड़े स्ट्रोक की उम्मीद 12 पाड़ा क्रिकेट टीम के सभी दर्शकों ने की है। इस मर्तबा ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 23 रन। 78 रनों का पीछा करने के लिए उतरी थी 12 पाड़ा क्रिकेट टीम। पहले ओवर में विकेट खोया था उन्होंने अरफात रासल कर का, लेकिन उसके बाद अच्छी शुरुआत की है, अच्छी बल्लेबाजी करे साबिर दलवी। खोद कर निकाला था इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। चंद्रकांत कुरुंगले गेंद के नीचे, जब तक आप पहुंचते तब तक 2 रनों का इजाफा हो चुका था। टीम पहुंची 2 रनों की मदद से 25 रनों के ऊपर। जबरदस्त शुरुआत बल्लेबाजी से। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर के आने वाली आखिरी और अंतिम गेंद शेष होगी। साबिर दलवी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए, मानो बल्लेबाजी नहीं फायरिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर। सभी दर्शकों का दिल उन्होंने जीत लिया है, अच्छी शुरुआत की है, करी है। बड़े बड़े लंबे लंबे हिट्टों के लिए जाने जाते हैं और एक बड़ी पारी की उम्मीद 12 पाड़ा क्रिकेट टीम के सभी दर्शक करते हुए यहाँ पर, क्योंकि 78 रनों का पीछा करने। यहाँ पर पहुंचना था आपको ट्रेन से नहीं, प्लेन से सफर करना होगा, हवा में बल्ला लहराना होगा। ये गेंद अच्छी थी, किरण भगत ने कोशिश जरूर की, गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, ये चौका। 12 गेंदें गुजर चुकी है। यहाँ पर 2 पावर प्ले के ओवर समाप्ति के बाद टीम के टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 29 रन। जीत की बात करेंगे 18 गेंदें और 49 रनों की आवश्यकता। खरोखरच आमचे रवींद्र पाटील साहेब असतील, रोशन हातमोडे असतील, ॲडव्होकेट निलेश हातमोडे असतील, यांच्या अथकतून ही या ठिकाणी सरपंच चषक आणि सहारा स्पोर्टच्या माध्यमातून ही सरपंच चषक या ठिकाणी सजवलेली आहे। निश्चितच या ठिकाणी मी आभार पण मानतो या जगन बाळू पाटील यांचेही, त्यांनीही या ठिकाणी अथक येथे मेहनत घेतलेली या मैदान सजवण्याकरता। हे पडद्यामागचे जे सूत्रधार आहेत त्यांची संकल्पना अतिशय सुंदर आहे, पण तत्पूर्वी इथे मान्यवर इथे आलेले आहेत, त्यामध्ये सन्मान्य आमचे आदेश
अरिवले साहेब तसेच ॲडव्होकेट आमचे प्रवीण पाटील आमच्या गावच्या बाजूला आहेत, म्हणजेच पुण्यनगरी निश्चित चिंचवड गावचे, तसेच शंकर देशेकर ग्रामपंचायत सदस्य चिंद्रण, या तीनही मान्यवरांचं आम्ही या ठिकाणी इथे जोरदार स्वागत करतो. त्या ठिकाणी धन्यवाद. तो बिल्कुल एडवोकेट प्रवीण पाटिल साम चिंचवन, इनसे हम गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा, सिक्का उछला जाएगा. तो एडवोकेट प्रवीण पाटिल साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आइए आप सामने और कोपर और जुई के बीच में यहाँ पर टॉस किया जाएगा. निश्चित प्रवीण पाटील आपण सापाची काठी करता आपण न्यायालय. कैमरामैन 24 लाइव कैमरामैन आपको यहाँ पर टॉस को फोकस करने. प्रवीण पाटील साहेब आपण निश्चित न्यायालयामध्ये आपण सापाची काठी करता, ही आपली निश्चित युक्ती चालते. बघू युक्ती कोणाकडे चालते ते बघूया आता या ठिकाणी. तर या ठिकाणी टॉस नाणेफेक जिंकतो ती म्हणजेच या ठिकाणी जुई संघ नाणेफेक जिंकतो, परत मनोहर यांच्याकडे. थैंक यू सो मच जुई क्रिकेट टीम, दोनों क्रिकेट टीम के साथ हमारे शुभकामनाएं. जुई क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है. फिलहाल मुकाबले के अंदर हम लौट चलते हैं. 18 गेंद 49 रनों की आवश्यकता. चंद्रकांत कुरुंगले की ये गेंद हमने देखी थी, जबरदस्त गेंदबाजी, सामने से छक्का बल्लेबाज शारिक को डॉट गेंद की समाप्ति होती. शारिक की बात करेंगे, उन्होंने 3 गेंदें खेली है, 8 रनों का योगदान. समीकरण आगे बढ़ता हुआ, आंकड़ों का गणित थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है. आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा क्रिकेट टीम के लिए 17 गेंदें 49 की दूरी. गेंदबाज तैयार, अड़े बल्ले से इस गेंद को खेला था, गेंद के नीचे आए थे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे. अभिजीत पाटिल एक मौका दिया है. क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में धोखे और क्रिकेट में मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं. जिंदगी आपको बार बार धोखे दे सकती है, लेकिन क्रिकेट आपको बार बार मौके नहीं देगी. और नतीजा हमारे सामने आया. एक मौका दिया था शारिक ने, लेकिन अभिजीत पाटिल ने आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप करा और वहां पर 1 रन का इजाफा. टीम का टोटल स्कोर जाकर पहुंचा 30 रनों के ऊपर. गेंदबाज तैयार चंद्रकांत कुरुंगले. ये गेंद पैडल स्वीप करना चाहते थे, जहां पर शॉर्टेस्ट बाउंड्री को टारगेट करना चाहते हैं. क्योंकि क्रिकेट में हमने हमेशा देखा है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट की बाउंड्री थोड़ी सी लंबी होती है और फाइन लेग के क्षेत्र की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी होती है, और बल्लेबाज हमेशा उसी क्षेत्र को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. और यही कोशिश करते हुए साबिर दलवी ऑन स्ट्राइक. ये गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी. टीम का टोटल स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 31 रनों के ऊपर. आने वाली गेंदें बची है 15 गेंदें, और जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता. 15 गेंदें 47 की दूरी. पंद्रह गेंदे और 47 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज साबिर दलवी. इस विकेट की तलाश होनी चाहिए सार्थक स्पोर्ट्स वाजे क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये खिलाड़ी कई मर्तबा हमने देखा है अकेले ने मुकाबले जीता है. बारापाड़ा क्रिकेट टीम के लिए अच्छा स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा. इट इज अ बिग हिट फ्रॉम द बिग मैन साबिर दलवी. आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला, किसी भी क्षणों में मुकाबला इधर उधर जा सकता है. कोई भी टीम अभी तक हावी नहीं है. 50-50 बैलेंस मुकाबला चलता हुआ. एक बार फिर से यहाँ पर फाइनल के क्षेत्र को टारगेट करने की कोशिश की थी. 13 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत. आंकड़ों का गणित यहाँ पर थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है. इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहेगी आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा, और इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद या फिर साबिर भाई का विकेट चाहेगी सार्थक स्पोर्ट्स वाजे. 13 गेंदें 41 की आवश्यकता. गेंदबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम. गेंद के नीचे खिलाड़ी पंकज पाटिल, गेंद के नीचे बिग पिच इन द नेट, बड़ी मछली जाल में. साबिर दलवी बैक टू द पवेलियन. 12 गेंदे 41 रनों की जरूरत.
आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता। साबिर दलवी के आउट हो जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी आकर पहुंची है, जिन्हें एक जुवनदान के साथ मैदान के अंदर खेलते हुए शारिक दलवी को हम देख सकते हैं। और इस खिलाड़ी का चलना जरूरी होगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है शेर जितना जख्मी होता है उतना खूंखार होता चला जाता है। अभी हाल ही में हमने एक फिल्म देखी थी टाइगर जिंदा है, उसमें सलमान खान का एक डायलॉग था, शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर जैसी शिकार हर कोई नहीं करता। अब टाइगर बनकर टूटना होगा इन गेंदबाजों के ऊपर, तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। 12 गेंदे और जीतने के लिए 41 रनों की आवश्यकता बिल्कुल पॉसिबल है। क्रिकेट में नथिंग इज इम्पॉसिबल जिसे कहा जाता है कि इम्पॉसिबल को यदि हम गौर से देखेंगे तो वो खुद कहते हैं आई एम पॉसिबल। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 12 गेंदे, 41 की दूरी, गति में परिवर्तन। अतुल पाटिल गेंद के नीचे, कॉटन बोल्ट, पहला विकेट अतुल पाटिल के नाम। वांझे क्रिकेट टीम, मुकाबला थोड़ा सा स्पीड अप करना है आपको। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, गेंदबाज तैयार होगा। 11 गेंदे, 41 की आवश्यकता। अतुल पाटिल की यह गेंद, 1 रन तो चुरा है। वांझे क्रिकेट टीम का सेफ हैंड सोनू भगत गेंद को जब तक फील्ड किया, उठाया, थ्रो किया, तब तक 1 रन चुराया। जहां पर बल्लेबाजों ने 10 गेंदे बचे, 40 की आवश्यकता। हर एक गेंद के ऊपर बाउंड्री आना जरूरी है। अब आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा क्रिकेट टीम के लिए 78 का टारगेट था। धमाकेदार शुरुआत की थी लेकिन साबिर दलवी के आउट हो जाने के बाद यहां पर मुकाबला थोड़ा सा करवट बदलता हुआ और वांझे क्रिकेट टीम थोड़ी सी हावी है बीच मैदान के अंदर। 10 गेंदे, 40 रन। अतुल पाटिल ऑन टू द अटैक। बल्ले का बाहरी किनारा, अंपायर सिग्नल, बल्लेबाज आउट। एक और सफलता अतुल पाटिल के नाम। थैंक यू सो मच। मुकाबले के अंदर हम लौटेंगे। आने वाली गेंदें बची है 9 गेंदे और 40 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए आयशा स्पोर्ट्स बारापाड़ा क्रिकेट टीम को। गेंदबाजों ने करी हुई गलतियां, यहां पर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ा और प्रेशर के नीचे विकेटें आते हमने हमेशा देखी और ये बात भी बारापाड़ा क्रिकेट टीम बखूबी से जानती है। गेंदें बची है 9 गेंदे और जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता। पिछले साल नाइट प्रतियोगिता में हमने 6 गेंदों में 36 रन चेस होते हुए भी देखे थे। राइट आर्म और द विकेट से अतुल पाटिल, उनकी उंगलियों की जादूगरी हमने हमेशा देखी। इस मर्तबा भी उसी तरीके की गेंदबाजी, इस मर्तबा तेज गेंद करी थी। गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी यत्नेश पाटिल के पहुंच से दूर, गेंद सीमा रेखा पार, लंबा छक्का। गेंदे 34 रन। गति में मिश्रण जरूर किया था, 1 रन तो चुराया। दूसरे की कोशिश की होगी चंद्रकांत कुरुंगले। गेंद के नीचे सिर्फ 1 रन ही मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं है। वहां पर 1 रन की मदद से टीम आगे पहुंचती हुई। टीम का टोटल स्कोर जहां पर 45 रन। अमश के लिए सुनहरा मौका होगा। छक्कों के हैट्रिक के लिए यकीनन 1000 रुपए का प्राइज है। तबड़ेज परबालकर, इनके माध्यम से छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का बम्पर प्राइज है। इसी बीच अमश के लिए सुनहरा मौका होगा। इसी बीच बातें बातों में एक चौका आया, 4 रनों की मदद से पारी आगे पहुंचेगी। 49 के ऊपर पारी पहुंची। जीत की बात करेंगे, 6 गेंदे 29 रनों की आवश्यकता।
आपको शीघ्र मुकाबला शुरू करने 6 गेंदे 29 रन। पिछले साल वाकड़ी के मैदान के ऊपर हमने मुकाबला देखा था, पल्लस पे बना मुरबी 6 गेंद में चाहिए थे 30 रन। बल्लेबाज थे रोशन पाटिल और गेंदबाज थे वहां पर कमलाकर बैकर, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के खाए थे और मुकाबला गवाया था मोरिया पल्लस पे क्रिकेट टीम ने। क्या वो चमत्कार दोहराया जाएगा? 6 गेंदे बची है, 29 रनों की जरूरत। और यहां पर बल्लेबाज हमश के पारी का अंत होता बा। मैदान के अंदर हम जाएंगे, शारिक के लिए भी सुनहरा मौका होगा। लगातार 3 छक्कों के लिए अरमान और तबरेज इनके ओर से 1,000 रुपए का इनाम है छक्कों की हैट्रिक के लिए। गेंदबाज तैयार, कट किया इस गेंद को। मुकाबले में अब वाजे क्रिकेट टीम ने सोच लिया कि हम अग्रेसर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 गेंदें बची है और जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए काफी लंबा सफर होगा। जीतने के लिए तकरीबन 28 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंदे और 28 रन। मुकाबला अब एक तरफा बन चुका है। गेंदबाज तैयार, एक चमत्कारी बचा पाएगा 12 क्रिकेट टीम को। वहां पर मौजूद थे, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। नीलेश मसने ने कोई गलती नहीं की और यहाँ पर इस टूर्नामेंट का 100वां कैच लेने का गौरव हासिल किया खिलाड़ी थे नीलेश मसने। हमेशा बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मर्तबा फील्डिंग की भी अच्छी करते हुए यकीनन अच्छा कैच लपक लिया। मैदान के अंदर हम यकीनन जाएंगे। नया बल्लेबाज हाशिम मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। 3 गेंदों का आना इस ओवर में अभी तक बाकी। जीतने के लिए 28 रन दूर है। गलतियां कहां पर हुई? फील्डिंग में करी गई गलतियां। यहां पर गेंदबाजों ने लुटाए हुए रन, शारिक ने फेंके हुए 2 बीमर गेंदे, यत्नेश पाटिल ने उठाया हुआ फायदा। वो टर्निंग पॉइंट ओवर था और उस मुकाबले से और उस ओवर से इस मुकाबले में वांचे क्रिकेट टीम ने वापसी करी थी और यहां पर जीत के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रही है। दरवाजा खटखटा रही है, सिर्फ अंदर जाने की कमी है। मैदान के अंदर हम यकीनन लौटेंगे। 3 गेंदें सिर्फ औपचारिकता बची है। दिशा दी सिर्फ इस गेंद को। गेंद चाह रही है गोली की रफ्तार से। अतुल पाटिल गेंद तक पहुंचेंगे जरूर। ये रन भी रोके। 3 रन बचे अपने टीम के लिए। आखिर तक लड़ने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों, लड़ाई जीती जाती है जोश जुनून और जज्बे से, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। अब यदि आप हिम्मत दिखाओगे तो खुदा भी आपकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच, गेंद सीमा पर, यह छक्का आता हुआ। गेंदें बची है आखिरी 1 गेंद और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच। सार्थक के लिए और वांचे क्रिकेट टीम की बात करेंगे तो कई सारे गेंदबाज है। प्रफुल्ल भालेकर को इस मर्तबा मौका दिया गया था, मच्छिंद्र पाटिल टीम में नहीं है। प्रफुल्ल भालेकर एक जबरदस्त गेंदबाज है। जब वाजे पर चोरली प्रीमियर लीग हुई थी तो सबसे बढ़िया गेंदबाज के तौर पर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था, लेकिन आज जाकर मौका मिला गेंदबाजी करने का। इतने सारे गेंदबाज टीम में अच्छा प्रदर्शन करते हुए। गेंदबाज तैयार, प्रफुल्ल भालेकर की ये गेंद जैसे मैंने तारीफ की, दिशा से भटके। यहां पर हम देख सकते हैं वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा। आखिरी 1 गेंद बची है, 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से प्रफुल्ल भालेकर। आखिरी और अंतिम में लास्ट बॉल। अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच एक और छक्का आया। सिर्फ 13 रनों से मुकाबला जीता वहां पर वांचे क्रिकेट टीम ने। अगले मुकाबले के लिए बिल्कुल शुभकामनाएं होगी।